हाय दोस्त, तो आज मैं फिर से आप लोगों के मोबाइल में नई तरह का नई टॉपिक साइंस का क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूं, जो आपकी हर एग्ज़ाम के लिए अति आवश्यक है और अति महत्वपूर्ण है। इसलिए जब भी आप एग्ज़ाम में जाएं तो ये सारी क्वेश्चन देख के अवश्य जाएं, जो भी बोर्ड परीक्षा लिख रहे हैं। तो हम लोग टाइम न गवाते हुए आप लोग वीडियो की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहा, गैसों में विसरण का एक उदाहरण है। तो गैसों में विसरण का उदाहरण क्या हो सकता है? इत्र के सुगंध का हवा में फैलना, स्याही का पूरे पानी में फैलना, कॉपर सल्फेट के क्रिएटर को पानी में डालना। इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इत्र के सुगंध का हवा में फैलना। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 चलेंगे। तो करेक्ट आंसर दिखा गया आपका। हाँ तो दोस्त, नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? देखिए, क्वेश्चन जो है, गैस का जो गैस होता है वो द्रव में परिवर्तन हो जाएगा तो क्या कहलाएगा? तो इसका आंसर चला जाएगा आपका। तो दोस्त, इसका आंसर जाएगा संघनन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 चलेंगे। तो दोस्त, क्वेश्चन नंबर ये रहा आपके स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका घनत्व सबसे अधिक होता है? इन चारों ऑप्शन में से किसका घनत्व जो होता है सबसे अधिक होता है? ऑप्शन है 1 में ठोस, ऑप्शन 2 में द्रव, ऑप्शन 3 में गैस। तो आप आंसर देखेंगे, सबसे अधिक जो घनत्व होता है तो ठोस पदार्थ का घनत्व अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा आंसर। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर चलेंगे 4। तो दोस्त, नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 4, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है? पदार्थ का जो अणु होता है तो कौन सा अवस्था में सबसे कम होता है? देखिए, पदार्थ का 3 अवस्था होता है, ठोस, द्रव और गैस। तो ये तीनों अवस्था में क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से अवस्था में अणुओं की ऊर्जा कम होती है। तो हम लोग टाइम न गवाते हुए इसका आंसर जानेंगे। ऑप्शन नंबर ए, ठोस पदार्थ की जो अणु होती है वो आपस में ज़्यादा जुड़ा होता है, इसलिए हमारा आंसर जाएगा ठोस पदार्थ। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलेंगे 5 आपके स्क्रीन पर। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 रहा आपके स्क्रीन पर। पदार्थ की किस अवस्था में अंतरानुक बल प्रबलतम होता है? देखिए, पदार्थ के कौन सा अवस्था में अंतरानुक बल जो होता है प्रबलतम होती है? तो टाइम ना गवाते हुए फटाफट इसका आंसर जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का ठोस पदार्थ, ऑप्शन नंबर ए, टिक लगाइए आप लोग फटाफट। चलिए टाइम ना गवाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर ये रहा 7। क्वेश्चन कहता है, निम्न में से किसमें अणुओं की अधिकतम गति होती है? देखिए, कौन से पदार्थ के अणु जो होता है ज़्यादा गति करता है? तो टाइम न गवाते हुए इसका आंसर हम लोग जानेंगे। देखिए, गैस पदार्थ। देखिए, ऑप्शन है ठोस, द्रव, गैस। तो गैस का जो होता है, इसकी जो अणु होती है इसकी ज़्यादा फैलावट होती है, इसलिए ज़्यादा गतिशील गैस होता है, हवा में उड़ते रहती है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जानेंगे 8। ये रहा आपके स्क्रीन पर। तो ये रहा क्वेश्चन, जल का क्वथनांक कितना होता है? देखिए, जल जो होता है, पानी जो होता है, किसकी क्वथनांक कितना होता है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? तो जल को 100 डिग्री सेल्सियस पर यदि रख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, क्वथनांक बदल जाएगा। ऑप्शन चला जाएगा आपका आंसर ए। चलिए फटाफट आप लोग सब लिखते जाइए। ये रहा आपका आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन कहता है, 9 में शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? जो शुद्ध पानी होता है इसका क्वथनांक कितना होता है? ध्यान से समझेंगे। तो इसका शुद्ध जल का क्वथनांक चला जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 273 केल्विन, K4 केल्विन।
ऑप्शन नंबर इसका सी है। चलिए, और 373 केल्विन होगा। चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहा 10। तो क्वेश्चन कहता है 10 में बर्फ का गलनांकन कितना होता है। देखिए, बर्फ का गलनांकन जो होता है 0 डिग्री से लेकर 273 केल्विन तक। तो ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर आपका सी में चला जाएगा। ऑप्शन रहा आपका ये सी, करेक्ट आंसर। चलते हैं टाइम न गवाते हुए क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 11। 300 केल्विन का तापक्रम कितने बराबर होता है? 300 केल्विन का जो होता है तापक्रम किसके बराबर होता है? तो ये आपका आंसर चला जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस के बराबर। ऑप्शन नंबर ए। चलिए, ये रहा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपकी क्वेश्चन चलेगा 12। तो ये क्वेश्चन नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है 12 नंबर का दिखा रहा है आपके स्क्रीन पर। 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम किसके बराबर होता है? 25 डिग्री सेल्सियस जो होता है तापक्रम किसके बराबर होता है? तो ये रहा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 चलेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन 13 आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन कहता है 373 डिग्री सेल्सियस तापक्रम किसके बराबर होता है? तो देखिए, 373 डिग्री सेल्सियस जो होता है 646 केल्विन के बराबर होता है, क्योंकि उसका डबल हो जाएगा। तो 646 किस में है? ऑप्शन नंबर बी। ये रहा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 का क्वेश्चन। गर्म भोजन या इत्र की गंध दूर तक किस कारण से फैल जाती है? देखिए भाई, गर्म जल या गर्म भोजन जो होता है या इत्र आप अपने शरीर में लगाते हैं तो उसकी जो है गंध कई मीटर तक उसको चले जाते हैं। इसको क्या कारण है? तो इसका कारण यही है, इत्र जो होता है या भोजन के कण जो होता है हवा में वाष्पित हो जाता है। वाष्पित होने के बाद क्या होता है, हवा में ये मिश्रित हो जाता है, और जिस कारण से हवा वाष्पित होती है, हवा वाष्पित होने के कारण क्या होता है, बहुत दूर तक वो लेके चला जाता है ऊर्ध्वपातन के कारण। तो ये होता है विसरण के कारण। ठीक है, तो विसरण जो होता है, इसकी जो कण होती है हवा में मिल जाती है, इसका मतलब ये विसरण हो जाता है। तो ऑप्शन चला जाएगा ए, 14 का आंसर रहा विसरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तन हो जाता है वह क्या कहलाता है? तो कह रहा है क्वेश्चन में कि वैसी ताप जिस पर कोई भी ठोस पदार्थ सीधा क्या बदल जाता है, द्रव में बदल जाता है, तो ये क्या कहलाएगा? ये द्रवानंक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, द्रवानंक। चलिए क्वेश्चन चलेंगे 16। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर। पदार्थ की कितनी भौतिक अवस्था होती है? अभी मैंने जस्ट आप लोगों को समझाएं कि पदार्थ के 3 अवस्था होता है, ठोस, द्रव और गैस। तो वही पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 16 में, पदार्थ की कितनी भौतिक अवस्थाएं होती है? तो पदार्थ की भौतिक अवस्था 3 होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है निम्न में से कौन सा पदार्थ का गुण नहीं है? पदार्थ का गुण कौन सा नहीं है? यहाँ पे पदार्थ का गुण पूछ रहा है नहीं होने का। तो घनत्व, संप्रियता भी होता है, पदार्थ घनत्वता भी होती है, और पदार्थ विसरण भी होता है। पदार्थ क्या होता है? विसरण। अभी मैंने आपको जस्ट समझाया कि पदार्थ जो होता है जब उसको ताप दे देते हैं तो विसरित हो जाती है, वो कण क्या करती है, छोड़ देती है और हवा में मिल जाती है। तो आप आंसर देखेंगे ऑप्शन नंबर सी, तरंग दैर्घ्य जो है पदार्थ का गुण नहीं होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन कहता है 100 डिग्री सेल्सियस
ताप का केल्विन का मान कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस के ताप का जो होता है केल्विन में उसको बता रहा है, तो कितना होगा? तो ये ऑप्शन चला जाएगा बी, 373.15 केल्विन। ध्यान से आंसर लगाएंगे आप लोग। करेक्ट आंसर हुआ 18 का बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर, सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था की उपस्थिति के कारण क्या होता है? तो निम्न ताप तो होगा नहीं, उच्च ताप भी नहीं होगा, उच्च दाब भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका आंसर चला जाएगा उच्च ताप, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। सौरमंडल में जो होता है प्लाज्मा की अवस्था उपस्थिति जो के कारण क्या होता है, तो इसकी तापमान जो होती है उच्च हो जाती है। करेक्ट आंसर 19 का सी। नेक्स्ट टाइम न गवाते हुए क्वेश्चन नंबर 20 का चलेंगे। तो ये रहा स्क्रीन पर आपकी क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होगा? देखिए गैस को यदि हम गर्म कर देंगे तो इसकी आयतन क्या होगा? इसकी आयतन क्या होगा? घटेगा नहीं। देखिए गैस तो है, इसी गैस तो उड़ते रहता है वायुमंडल में, तो इसलिए इसका जो आयतन होता है और बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन में बढ़ने का काम किसमें दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए। तो करेक्ट आंसर चला जाएगा इसकी आयतन बढ़ जाएगा। तो दोस्त मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा पसंद आया होगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब प्यारा सा थंब लगा करके जाइए, क्योंकि इसी प्रकार से आप लोगों की वीडियो आप लोगों के मोबाइल में पहुंचाता रहूँगा, और आप लोगों के हर तमाम परीक्षाओं इसी प्रकार से निकलता रहेगा और आप सफल विद्यार्थी बनता रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।